एम एम ए टी ई एस ऑर्बिट्स सिंगुलर। ये ऑर्बिट एलिमेंट सिंगुलर। इसमें क्या होता है, ये क्या प्राइम नंबर एंड P and Q are co-prime if P theta prime number and P and Q are co-prime कह रहा है if P is a prime number and P and Q are co-prime। कह रहा कि यदि P एक अभाज्य संख्या है तथा P और Q एक दूसरे के co-prime है, तो क्या होगा इसका P Q के पावर P -1 अपॉन P इक्वल, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आएगा। ठीक, तो ये इसका फार्मूला बनेगा Q के पावर P -1 अपॉन P का रिमाइंडर 1 होगा। ठीक, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आपके ब्रैकेट में P -1 के अपॉन P का रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। ठीक, अगर P प्राइम नंबर है और P और Q को प्राइम है, ठीक, P प्राइम नंबर है और P और Q को प्राइम है, तो क्या फार्मूला क्या बनेगा Q टू पावर P -1 अपॉन P का रिमाइंडर 1 होगा। या फिर Q टू पावर K कांस्टेंट लग जाएगा P -1 अपॉन P का रिमाइंडर 1 होगा। ठीक, आपको प्राइम होता क्या है, वो प्राइम होता क्या है, पढ़ाया गया है, सब भूल गया ना, रिवाइज ना करने का ये नतीजा है। ठीक, अगर रिवाइज करते हो तो ये भूलेगा नहीं, लेकिन रिवाइज करना नहीं। और बताओ मुश्किल से 10 या 15 या जो भी हुआ होगा पढ़ाई आधी भूल गया तो ज्ञान तक में क्या होगा, विज्ञान तक याद रहेगा नहीं, याद रहेगा, उसको रिवाइज करते रहिए। को प्राइम क्या होता है, को प्राइम मतलब दोनों का भाज्य, मतलब एक दूसरे इसका एक कॉमन फैक्टर जो 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो को प्राइम है। जैसे यहाँ 2 पावर 72 अपॉन एग्जांपल इसका है 2 पावर 72 अपॉन 73 के रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है 2 पावर 72 अपॉन 73। अगर ये ऐसा है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, आप देखो ये Q जो है Q की जगह पर है, Q इक्वल 2 हो गया और P इक्वल 73 हो गया। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, को-प्राइम है। वो 73 में केवल कॉमन फैक्टर 1 है, ये एक दूसरे के को-प्राइम है, एक दूसरे के को-प्राइम है, तो इसका फार्मूला पढ़े हैं क्या होता है
वन होता है। तो क्या हम इसके जगह पर इसका रिमाइंडर वन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसका रिमाइंडर वन हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर अब एक चीज नहीं समझ में आया होगा आपको, यहाँ तो p है, यहाँ p माइनस वन होना चाहिए, यहाँ तो 72 है, तो 72 है, यहाँ 73 पर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 टू पावर 73 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, p माइनस 1 फॉर्म हुआ कि नहीं, तो अपन 73 ये भी हुआ। अब इसका रिमाइंडर क्या होगा? अब देखो ये q के स्थान पर हुआ, ये p के स्थान पर हुआ, और ये p हुआ, ये 1 हुआ, सेट दिख रहा है ना ये दोनों में। तो क्या हम इसका रिमाइंडर बता सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब तो इसके बाद हमको पढ़ना विल्सन थ्योरम। ये था हार्वेर्ट्स थ्योरम। हार्वेर्ट्स थ्योरम में क्या होता है, अगर p प्राइम नंबर है और p और q को प्राइम नंबर, तो इसका फार्मूला होता है q टू पावर p माइनस 1 अपॉन p का रिमाइंडर 1 होता है। ठीक, लेकिन अब देखो यहाँ विल्सन थ्योरम में थोड़ा चेंज है। ये थ्योरम याद रखना है, इस पर क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या है विल्सन थ्योरम।